हम ये जानते हैं कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, यही है जो हमारी सूचनाएं अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है? क्यों डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है? दरअसल डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं, लेकिन केवल डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल के तौर पर जाना जाता है। डीएनए एक आदर्श आनुवंशिक पदार्थ है, यानी कि एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल है। इसका क्या कारण है? सबसे पहला कारण है कि इसकी स्थिर संरचना यानी कि स्टेबल स्ट्रक्चर। दूसरा कारण है इसका डबल हेलिक्स होना और तीसरा कारण है कि जो इसमें इंफॉर्मेशन होती है वो लंबे समय तक स्टोर्ड रहती है और साथ ही साथ इसमें खुद को रिपेयर करने की क्षमता भी होती है। आरएनए को क्यों नहीं कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल? नहीं माना गया है क्योंकि एक तो ये सिंगल एंडेड है और अगर केमिकली देखें तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। इसके जो रोल हैं यानी कि जो इसके काम है वो बहुत ही टेम्परेरी हैं, साथ ही एंजाइम जैसे काम करता है, जैसे राइबोजाइम्स। फिर डीएनए और आरएनए के एक शॉर्ट लिस्ट कंपैरिजन को जान लेते हैं। देखिए विशेषता डीएनए और आरएनए। डीएनए में जो शर्करा यानी शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है और ये आरएनए में राइबोज होता है। डीएनए का स्ट्रैंड और आरएनए का स्ट्रैंडेड होता है। स्टेबिलिटी डीएनए की ज़्यादा होती है जबकि आरएनए की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। डीएनए का काम है सूचनाओं को इकट्ठा करना यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर्ड रखना, जबकि आरएनए का काम है उन सूचनाओं को या उन इंफॉर्मेशन का संप्रेषण करना यानी कम्युनिकेट करना। डीएनए में थाइमिन बेस होता है और जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। तो अगर कंक्लूजन वे में हम कहें तो डीएनए का स्ट्रक्चर या डीएनए की संरचना और गुण उसे एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं और जबकि आरएनए एक सहायक की भूमिका में होता है, लेकिन दीर्घकालीन सूचना को सुरक्षित नहीं रख सकता, यानी कि सूचनाएं लंबे समय तक आरएनए में स्टोर नहीं रहती हैं। ये थी सामान्य जानकारी कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है। नमस्कार।